बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान हायर एजुकेशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है। आज हम इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर की 5वीं क्लास कंडीशन सेंटेंस को हम सीखते हैं कि कंडीशन सेंटेंस क्या चीज़ होता है। कंडीशन सेंटेंस वो सेंटेंस या वो जुमले होती है जिनमें हम एक शर्त और एक नतीजा होता है। कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो चीज़ें होती है, या आपको नतीजा स्टार्ट में मिलता है, एंड में आपको शर्त मिलता है, या आपको नतीजा एंड में मिलता है, शर्त आपको स्टार्ट में मिलता है। ऐसी जुमले होती है कंडीशन सेंटेंस, ऐसी जुमले होती है जिनमें एक शर्त और एक नतीजा होता है। हमेशा कंडीशन सेंटेंस में शर्त और नतीजा मिलता है। कंडीशन सेंटेंस में हम दो वर्ड्स को यूज़ करता है, इफ और व्हेन। ये दो वर्ड्स आप कंडीशन सेंटेंस में यूज़ करते। आपको स्टार्ट में ये लिखा है, आपने इस पहले स्टेटमेंट को आपने देखना है कि इस स्टेटमेंट्स में हमने किस चीज़ को लिखा है। आपको इफ और व्हेन नज़र आती है, आपने हमेशा कंडीशन सेंटेंस में इफ और व्हेन को यूज़ करते हो। हमारे पास जो सेकेंड स्टेटमेंट होती है, यहाँ पर यही बात हो रही है कि आपने हमेशा कंडीशन सेंटेंस में इफ और व्हेन को यूज़ करना है। और हम लोग जो सेकेंड स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने रीज़न और इफ़ेक्ट मिलता है। आपको सेंटेंस में इफ़ेक्ट और रीज़न मिलता है। अगर आपको इफ़ेक्ट एंड में मिला है तो आपको रीज़न स्टार्ट में मिलता है। अगर आपको इफ़ेक्ट स्टार्ट में मिला तो आपको रीज़न एंड में मिलता है। कंडीशन सेंटेंस में हमारे पास दो मेन टाइप्स होती है, एक रियल होती है, एक अनरियल होती है। रियल वो सेंटेंस होती है जो आप हकीकी लाइफ के लिए यूज़ करते हैं, जो आपको हकीकी ज़िंदगी के बारे में आपको बता रहे हैं। और जो हमारे पास अनरियल होती है, एक गैर हकीकी होती है। कंडीशन सेंटेंस की जो हमारे पास फर्स्ट टाइप्स होती है रियल सेंटेंस, इसके अंदर आपको दो टाइप्स नज़र आती है। यहाँ पर दो पार्ट्स शामिल है, एक आपको ज़ीरो कंडीशन मिलता है, एक आपको फर्स्ट कंडीशन मिलता है। इसको हम लोग मज़ीद जाकर एक्सप्लेन करते हैं। और हर रियल सेंटेंस जो हमारे पास होती है, यहाँ पर थर्ड और सेकेंड कंडीशन मिलता है। अभी हम क्या करते हैं, हम दो तीन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट्स होती है, आपने इसको ध्यान से देखना और गौर से इस स्टेटमेंट को पढ़ना। अगर आपने इस स्टेटमेंट को सीख लिया तो आप बिल्कुल आसानी से कंडीशन सेंटेंस की कॉमा कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ नहीं होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो हम वापस आते, एक दो एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर वापस हम स्टेटमेंट पर आती है। If I the study hard, I will pass the exam। अभी आपने इस सेंटेंस को जो मैंने आपको रीड किया, तो आपने इस सेंटेंस से पूरी कंडीशन सेंटेंस की जो आइडिया होती है, आप सिर्फ इस सेंटेंस से आप सीख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपने चीज़ों को देखना नहीं है बल्कि चीज़ों को आपने सीखना है। अगर मैं मेहनत से पढ़ूँगा, अगर आप लोग मेहनत करते हो
आप लोग चीज़ों को बार बार पढ़ते हो, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते, अपने आप से खुद क्वेश्चन करते हो, अपने आप से खुद क्वेश्चन करो, मीटा यूज़ करो, चार जीपीटी यूज़ करो। इन दोनों चीज़ों जब आप यूज़ करते हो, आपने इन चीज़ों से फ़ायदा लेना है, आपने इन चीज़ों से क्वेश्चन करना है और इसकी जवाब आपने ज़हन से खुद निकालना है। अगर गलत हो क्या होगा, कोई इशू नहीं है, गलत एक्सप्लेन करो। अगर आपकी यकीन है फिर चार जीपीटी में सर्च करो कि आप अभी इस क्वेश्चन की आंसर दे दो, क्योंकि इस तरह जब आप क्वेश्चन अपने आप से करते हैं और इसकी आंसर खुद अपने आप के साथ एक्सप्लेन करते हैं, इससे आपकी कंसेप्ट क्लियर होती है। अभी हम वापस इस सेंटेंस की तरफ आते हैं। अगर मैं मेहनत से पढ़ूँगा, अगर आप मेहनत करते हो, दिन रात एक कर आप चीज़ों को सीखते हैं, आप कोशिश करते हो, तो आपका नतीजा क्या मिलता है? आप अच्छी नंबर ले सकते हैं, आप पोजीशन ले सकता है, आप इम्तिहान को अच्छी तरीके से पास कर सकते हो। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप अच्छी नंबर नहीं ले सकते हैं, आप फेल भी हो सकते हैं। अभी हमारे पास जो इफ़ आई द स्टडी हार्ड, इफ़ आई द स्टडी हार्ड, यहाँ पर इस सेंटेंस की जो पार्ट्स होती है, इस सेंटेंस की जो पार्ट होती है ये क्या होती है? ये आपने स्टार्ट में क्या चीज़ आया? स्टार्ट में आपको शर्त आया, आई विल पास द एग्ज़ाम। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास इफेक्ट है, रिज़ल्ट है। हमें क्या चीज़ मिला? नतीजा मिला। अगर हम लोग मेहनत करते हैं, हम चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमारे पास नतीजा क्या निकला? हमने अच्छी नंबर हासिल किया। अभी इन दो सेंटेंस के दरमियान जो मैंने कॉमा को यूज़ किया, अभी हम वापस इस स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, फिर हम वापस इस सेंटेंस की तरफ आते हैं। पहले आपको मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फिर वापस हम इस सेंटेंस की तरफ आते हैं। अभी हम इस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, हम इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट मैंने पहले आपको बताया कि ये स्टेटमेंट जो होती है सबसे बेस्ट स्टेटमेंट होती है। आपने इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेटमेंट की मदद से आप पूरी कंडीशन सेंटेंस में कॉमा कहाँ पर यूज़ करते हो और कहाँ पर यूज़ नहीं करते हो, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। वी विल यूज़ द कामा। अगर आप लोग कामा को यूज़ करते या हम कॉमा को यूज़ करते, इफ कॉज और रीज़न बिफोर द इफेक्ट द रिजल्ट इन द सेंटेंस, and if cause the reason is after the effect result, then will not use the comma between them। ये स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? ये स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि आपने कॉमा को हमेशा कहाँ पर यूज़ करना है? आपने रिजल्ट या इफेक्ट से पहले आपने कॉमा को यूज़ करना, और आप कभी भी इफेक्ट और रिज़ल्ट के बाद आप कॉमा को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नतीजा स्टार्ट में आया तो आप सेंटेंस के दरमियान आप कॉमा को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इफेक्ट या रिज़ल्ट एंड में आया तो आप फिर कॉमा को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? रीज़न के एंड में आप कॉमा को यूज़ कर सकते हैं। आपने रीज़न के एंड में जो कॉमा को यूज़ किया तो ये सेंटेंस की बिटवीन में ये कॉमा आता है। तो हम वापस इस स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मैंने आपको पहले कहा कि हम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वापस इसी सेंटेंस पर आते हैं, और इसी सेंटेंस के स्टार्ट में हम लोगों ने किस चीज़ को यूज़ किया? हमने रीज़न को, काज को यूज़ किया, और एंड में हमने किस चीज़ को यूज़ किया? एंड में हम लोगों ने रिज़ल्ट को यूज़ किया। इफ़ आई स्टडी हार्ड, अभी हमारे पास हार्ड के साथ हमने किस चीज़ को यूज़ किया? हमने कॉमा को यूज़ किया। हमने क्यों कॉमा को यूज़ किया?
क्योंकि हमारे पास जो शर्त होती है, रीज़न होती है, काज होती है, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आया है। जब वो सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो आप कॉमा को कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो आपने हमेशा कॉमा को इफेक्ट और रिज़ल्ट से पहले आपने यूज़ करना है। आई विल पास द एग्ज़ाम, ये हमारे पास क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास रिज़ल्ट होती है, नतीजा होती है। इससे पहले हमने किस चीज़ को यूज़ किया? इससे पहले हमने कॉमा को यूज़ किया। कंडीशन सेंटेंस की फर्स्ट टिप को हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टिप होती है वो ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस होती है। ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस क्या चीज़ होती है? ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस को हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? देखो, ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस जो होती है ये आप हमेशा 100% हकीकत के लिए आप यूज़ करते हो। यानी जो बात 100% सच हो, आप ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस को यूज़ करते हो। ये यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए आप यूज़ करते हो, ये साइंटिफिक फैक्ट के लिए यानी साइंसी हकीकत के लिए आप यूज़ करते हैं, ये कुदरती हकीकत के लिए आप यूज़ करते हो। यानी ऐसे काम जो हमेशा होता है, जो हमेशा सच होता है, तो आप इस सिचुएशन में, आप इस कंजक्शन में, आप इस कंडीशन में आप किस चीज़ को यूज़ करते हैं? आपने ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस को यूज़ करते हो। हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि हम ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं। आप क्या करते हो? आपने स्टार्ट में इफ और व्हेन को यूज़ करना है और आपने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ करना है। किस चीज़ में? काज और रीज़न में आपने किस चीज़ को यूज़ करना है? आपने काज और रीज़न में आपने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ करना है और स्टार्ट में इफ और व्हेन को यूज़ करना है और इफेक्ट और रिजल्ट में आप प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। व्हेन इट रेन्स द सॉइल इज गेट विट, ये हमारे पास एक सेंटेंस होती है। जब बारिश होती है तो मिट्टी क्या चीज़ होती है? गिल्ली हो जाती है। अभी हमारे पास स्टार्ट में क्या चीज़ आया है? स्टार्ट में शर्त आई है। एंड में क्या चीज़ आया है? एंड में हमारे पास नतीजा है। हमने कॉमा को कहाँ पर यूज़ किया? हमने कॉमा को इफेक्ट से पहले यूज़ किया। हमने कॉमा कहाँ पर लगाया? हमने रेंज के साथ लगाया। हम सेकेंड एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन द सन इज राइट द लाइट स्पीड्स। अभी इस सेंटेंस में क्या चीज़ होती है? इस सेंटेंस की जो रिजल्ट होती है वो 100% हकीकत होती है, ये सच होती है। जब सूरज निकलता है तो रोशनी क्या चीज़ होती है? तो रोशनी फैलती है। जब सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है तो रोशनी क्या चीज़ होती है? तो रोशनी पूरी वर्ष के अंदर फैलती है, यानी दुनिया के अंदर रोशनी क्या चीज़ होती है? रोशनी फैलती है। इस सेंटेंस में हमने किस चीज़ को पढ़ा? इस सेंटेंस के अंदर हमने साइंटिफिक फैक्ट को एक्सप्लेन किया। ये यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। जब सूरज निकलता है तो रोशनी क्या चीज़ होती है? तो रोशनी फैल जाती है। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल होता है, व्हेन द सन इज सिट द नाइट स्टार। आपने देखा है जब सूरज ग़ुरूब होता है तो रात क्या चीज़ होती है? तो रात स्टार्ट होती है। तो आपने कभी ये नहीं देखा है जब सूरज यहाँ पर ग़ुरूब होते हैं तो दिन स्टार्ट होते हैं? तो इस तरह तो कभी भी नहीं हो सकती है। नो, इसी वजह से आप ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस को आप हमेशा सच के लिए यूज़ करते हो, आप यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज़ करते हो, आप साइंटिफिक हकीकत के लिए यूज़ करते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ यू प्रेस द बटन, जब आप बटन को प्रेस करते हो, जब आप बटन को दबाते हो, द मशीन स्टार्ट, तो मशीन क्या चीज़ होती है? तो मशीन स्टार्ट होती है। अगर आप बटन को दबाते हैं तो मशीन क्या चीज़? तो मशीन चल पड़ती है, तो मशीन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अगर जितने आप
एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हो पढ़ते हो, इतने आप कंडीशन सेंटेंस को आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं करते, डेफिनेशन से कुछ भी नहीं होता है। डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन 2 लाइन का होता है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने चीज़ों को सीखना है, आपने चीज़ों को देखना नहीं है, आपने चीज़ों को लिखना है, बल्कि आपने चीज़ों को सीखना है, आपने चीज़ों को महसूस करना है। ये था हमारे पास ज़ीरो कंडक्शन सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमने एक्सप्लेन नहीं किया। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास होती है, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या चीज़ होती है, तो वो उबलता है, वो बुखारात की शक्ल में कन्वर्ट होती है। आपने देखा है जब हम किसी चीज़ को हीट दे, जब वो 100 डिग्री पर पहुंच जाए तो क्या चीज़ होती है, तो इसकी पानी जो ऊपर से कुछ डस्ट निकल रही है जिसको हम बुखारात की शक्ल में, पानी क्या चीज़ होती है, पानी कन्वर्ट हो रही है। आपने खुद देखा है ये रिज़ल्ट 100% करेक्ट होती है, ये सच होती है, आपने खुद भी देखा है हमेशा। ज़ीरो कनेक्शन सेंटेंस की जो पहचान होती है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि हम हमेशा सच के लिए यूज़ करते हैं, ये कुदरती या साइंसी हकीकत के लिए आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं दोनों क्लॉज में किस चीज़ को यूज़ करती है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को हम लोगों ने यूज़ किया। रीज़न के साथ भी और इफ़ेक्ट और रिजल्ट के साथ, दोनों के साथ हमने किस चीज़ को यूज़ किया, हमने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ किया। अब नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास होती है, फर्स्ट कंडीशन, ये फ्यूचर फैसिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, ये प्रोबेबल एक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं, जिसकी तकरीबन 70% इम्कान हो, यानी मुस्तकबिल में 70% इम्कान हो। आपने यानी मुस्तकबिल में 70% होने का इम्कान हो, तो आपने फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करना है। ज़ीरो में हमारे पास क्या था, जिसका इम्कान 100% सच हो, हकीकत हो, लेकिन इसका मुस्तकबिल में 70% होने का इम्कान है, तो आपने इस सिचुएशन में किस चीज़ को यूज़ करना है, आपने फर्स्ट कंडीशन यूज़ करना है। हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं और एक दो एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड और सेकंड को इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कंडीशन सेंटेंस जो होती है ये सबसे बेस्ट टॉपिक होती है और आजकल किसी भी टेस्ट में ये सेंटेंस ज़्यादातर यूज़ होती है। अक्सर टेस्ट में आपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर और टाइप्स और कंडीशन सेंटेंस होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, एक्टिव वॉइस पीसी वॉइस होती है और पार्ट ऑफ स्पीच होती है। ये इंग्लिश ग्रामर की सबसे बेसिक चीज़ें होती है, आपने इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हम इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। आपने इफ और व्हेन को यूज़ करना है और आपने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ करना है और आपने यहाँ पर किस चीज़ को यूज़ करना है, इफेक्ट और रिजल्ट में आपने विल शेल मेनी कैन गोइंग टू यूज़ करना है और इसके साथ फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ करना। आपने ज़ीरो में प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ करना और इसके साथ ईएस और एस का इजाफा करता। यहाँ पर आप प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं और एस या ईएस का इजाफा नहीं कर सकते, बल्कि आप यहाँ पर विल शेल मेनी कैन गोइंग टू आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ करते हो। इफ़ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम, अगर मैं इससे देखूँगा तो इससे इत्तला दूँगा। मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इससे देख लूँ, अगर मैं इसको देखूँगा तो मैं इसको क्या चीज़ देता हूँ, तो आप इसको इत्तला देगा, आप इसको इत्तला दे सकता है। ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में आपको बता रहे हैं, यानी ये मुस्तकबिल के बारे में आपको बता रही है। इसकी जो रिज़ल्ट होती है वो 70% फ्यूचर में होने का इम्कान है।
हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। When I receive the call, I will say अस्सलाम वालेकुम। जब मुझे कॉल आए, अगर मुझे कॉल आए तो मैं अस्सलाम वालेकुम किया करती हूँ, तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। अगर मुझे कॉल आए, इसकी 100% सच नहीं है, ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मुस्तकबिल में 70% का इम्कान है। ये आपको डायरेक्ट बता नहीं है, ये आपको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस हुआ। अगर मुझे कॉल आए, कॉल अभी तक आया नहीं है, अगर मुझे कॉल आया तो मैं क्या कहता हूँ, तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। अगर कॉल आया, इस सेंटेंस का जो अस्सलाम वालेकुम हम कहे, ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास नतीजा होती है। स्टार्ट में हमारे पास क्या चीज़ आया, स्टार्ट में हमारे पास रीज़न आया है। अभी इस सेंटेंस की जो इम्कान होती है वो 70% फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में होता है। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। When she reached the home, she meaning go to her room। जब वो घर पहुंचेगी तो शायद अपने कमरे में जाएगी। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल होता है, ही विल क्लीन द बोर्ड व्हेन द टीचर इज इंटर द क्लास। जब उस्ताद क्लास में दाखिल होगा तो बोर्ड को साफ करेगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम बोर्ड को साफ करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। इफ इट रेन टुमारो वी विल स्टे एट द होम। अगर कल बारिश हुई, बारिश कल की बात हो रही है, यहाँ पर फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो हम घर में रहेगी। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर मुस्तकबिल में 70% होने का इम्कान है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर किस चीज़ को यूज़ किया, हमने फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस को यूज़ किया। हम फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट में पढ़ा, आपको स्टेटमेंट नज़र आता है जो टेबल की फॉर्म में लिखा है कि आपने इसके साथ फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ करना है, आपने इसके साथ विल शैल कैन गोइंग टू आपने इसके साथ यूज़ करना है। ये था हमारे पास कंडीशन सेंटेंस की फर्स्ट टाइप, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशन को हमने एक्सप्लेन किया। ज़ीरो कंडीशन क्या चीज़ था, ज़ीरो कंडीशन वो सेंटेंस थी जिसकी रिज़ल्ट 100% सच हो। आप साइंटिफिक फैक्ट के लिए यूज़ करते हो, आप यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज़ करते हो, आप नेचर फैक्ट के लिए यूज़ करते हो। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप था वो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस था। आपने इसके साथ स्टार्ट में रीज़न और कास के साथ आपने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को यूज़ किया, और आपने इफेक्ट और रिजल्ट के साथ फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के साथ आपने विल शैल कैन गोइंग टू को यूज़ किया। यानी वो काम जिसमें मुस्तकबिल में 70% होने का इम्कान है, तो आपने इस सिचुएशन में इस कंडीशन को यूज़ करते हो। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। इस क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन किया। ये सब चीज़ें आपको स्क्रीन पर बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया और यहाँ पर मौजूद भी है। आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। अगर फिर भी आपको सीखने में इशू, तो आप कमेंट सेक्शन से आप बता सकते हो।